अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नया कंटेंट लेकर। आप लोगों से उसी पुराने टॉपिक के ऊपर बात करूँगा कि फ़िंच का मुस्तकबिल क्या होगा। दाने के रेट इतने बढ़ चुके हैं जिसकी वजह से फ़िंच पालने में वारा नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ मार्केट में भी मंदी का रुझान है। मार्केट इस वक्त बहुत नीचे आई हुई है और फिंचों के घाक ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। मगर ऐसा नहीं है कि घाक नहीं आ रहा है, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कोने खुदरे से कोई ना कोई घाक भेज देता है। हम फिंच जो हम में से फिंच पालने वाले हैं वो आगे की सूरत हाल का किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखें, इंसान की फितरत में रहा है कि इंसान हमेशा से परिंदे पालता रहा है। इंसान को हमेशा परिंदों से रफ़्क़त रही है, परिंदों से लगाव रहा है। तो हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान परिंदे ज़रूर पालेगा। अफ़गानिस्तान में जंग चल रही थी, उस वक्त भी वहाँ पे लोगों ने परिंदे पाले। तुर्की में ज़लज़ला आया, उस वक्त भी लोगों ने परिंदे अपने साथ रखे। और यूक्रेन के अंदर जब जंग हुई तो उस वक्त भी लोगों के पास परिंदे थे और लोग अपने परिंदों की केयर अपने से ज़्यादा बढ़ के कर रहे थे। तो ये एक 3 मुल्कों की सूरत हाल का मैंने आपको एक अंदाज़ा बताया है कि जैसे जिन मुश्किल हालात में उन लोगों ने अपने परिंदों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ा, इसी तरीके से हम अगर थोड़े से हालात मुश्किल हो गए हैं, यानी कि दाना महंगा हो गया है और मार्केट में परिंदों का रेट भी नहीं मिल रहा और घाक भी नहीं मिल रहा, तो क्या हम परिंदे पालना छोड़ दें या परिंदों से हम क्या कहते हैं किनारे कशी इख्तियार कर लें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ना कीजिएगा, ना करिएगा। परिंदे पालते रहें। हाँ, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि आप उनकी जो है फ़ीड को चेंज करें, ठीक है? आप उनकी ब्रीड को रोक दें, कुछ वक्त के लिए ब्रीड को रोक दें। आप वैसे भी अब गर्मियाँ आ गई हैं तो फिंच की ब्रीड को वैसे मैं कहता हूँ कि रोक देना चाहिए। तो आप उनको रेस्ट पे डाल दें। अब आप उनको सोचें कि हम जनवरी 2024 में जाके ब्रीड पे लगाएंगे, नहीं ले रहा है ब्रीड, किसी भी फिंच की नहीं ले रहा है। तो एक तो यह है कि उससे हमारे पास सरप्लस स्टॉक जमा नहीं होगा, ठीक है? मार्केट के अंदर जो डिमांड थोड़ी बहुत मौजूद है वो हमारे पास जो बैक में स्टॉक है उसके ज़रिए वो पूरी होती रहेगी। आगे जो है हमारे पास जो डिमांड होगी, हमारी जब सप्लाई कम होगी तो हमारी वो डिमांड बढ़ना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता। और जिस वक्त वो डिमांड बढ़ेगी तो फिर हम उसको दोबारा से ब्रीड पे लगा सकते हैं। फिंच तो बहुत आसान परिंदा है, बहुत आसानी के साथ ब्रीड करता है। महीने के अंदर क्या कहते हैं 5 बच्चे आ जाते हैं, एक हंडिया से, एक कूजे से, एक नेस्ट से। तो फिर आपके पास 5 बच्चे होंगे तो वो फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल फिंच को अपने साथ जोड़ के रखें, अपने पास रखें। ऐसा ना कीजिएगा कि आप फिंचों को, जैसे कि पहले लोगों ने किया था कि फिंचों को खुला छोड़ दिया था। फिंच, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आज़ाद माहौल में या खुले माहौल में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकती, क्योंकि फिंच की फ्लाइंग जो है वो शॉर्ट होती है, कमज़ोर फ्लाइंग है इसकी। केजिस में पैदा होने की वजह से, केजिस में रहने की वजह से इसकी फ्लाइंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये जल्द ही शिकारी परिंदे यानी कि ख़ासकर कव्वे और चील का निशाना बन जाती है। तो ये इसके साथ जुल्म होगा। फिर ऊपर से इसको वहाँ पे वो खुराक, वो पानी, वो दाना नहीं मिलता है तो ये कहाँ से खाएगी? तो डेफ़िनेटली इसका यही है नतीजा निकलेगा कि वो फिंच बेमौत मारी जाएगी। इस तरह की का जुल्म ना कीजिएगा। फिंच के चाहे रेट 25 रुपये पे भी आ जाए, मगर आपने अगर जब पाली है तो फिर ये कोशिश करें कि आप फिंच को अपने साथ रखें। देखें, रेटों का क्या है, रेट कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, फिर वक्त आएगा फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। इस वक्त भी अगर ओमान की बात की जाए तो ओमान में फ़िंच का जोड़ा 2200 रुपये पाकिस्तान के हिसाब से चल रहा है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में फ़िंच का जोड़ा इस वक्त भी 600 से 700 रुपये जो इंडियन जो करेंसी है उसके हिसाब से चल रहा है। बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल है, 650 700 जो टका है उनका, उस हिसाब से फिंच का जोड़ा चल रहा है। और हमारे यहाँ जो है जिस तरीके से जैसे जाल वालों का जो रेट होता है वो फिक्स्ड हो जाता है, वही फिर असरअंदाज होता है आगे जाके। तो हमारे यहाँ 300, सवा 300, 350 तक, बहुत हद माराना 350 तक का रेट है। तो कोई बात नहीं, अच्छा बुरा वक्त आता रहता है। अच्छा वक्त भी देखा, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, कड़ा वक्त है, तो उसमें यह है कि चलें गुजारा करेंगे, हम सब एक दूसरे का साथ देंगे, मजबूत रहेंगे। फिंच की ब्रीड ना लें। फिंच को अगर आपको कंगनी महंगी पड़ रही है तो आप फिंच को जो है दूसरी ग़िज़ा या दूसरे अजनास या उसके जो दाना दुनका है उसके ऊपर ला सकते हैं, उसके ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिंच को बारीक सब्ज़ी पत्तों वाली कुतर के दे सकते हैं और उबला हुआ अंडा दे सकते हैं, बाजरे को कूट के दे सकते हैं। तो फिंच ऐसा परिंदा है कि फिंच सब कुछ खा लेता है, ठीक है? ज़ाहिर सी बात है ये थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा मेरी नज़र में जुल्म होता है कि अगर फिंच को बाजरा दिया जा रहा है, मगर क्या करें कि जब कंगनी का रेट लास्ट टाइम जब मैंने मालूम किया था 280 था शायद, शनीद थी कि इस वक्त 300 रुपये पर केजी बारीक कंगनी जो फिंच रफ़त से शौक़ से खाती है
300 रुपये पर केजी बारीक कंगनी पहुंच चुकी है। तो ज़ाहिर सी बात है कि 300 रुपये बारीक कंगनी और 300 रुपये फिंच का जोड़ा, तो ये किसी सूरत में मेल नहीं खा रहा। फिर बात यह है कि कस्टमर भी मार्केट से गायब हैं। कस्टमर तो आ जाएंगे, असल में मुल्क की मुआशी सूरत हाल जितनी कमज़ोरी और जितने दबाव का शिकार है उसकी भी वजूहात है, उसकी भी वजह रही है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे में लोग अपने खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे या परिंदे पालेंगे। मगर मैं फिर भी इस बात को मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान की ये फितरत में रहा है कि वो परिंदों से रग़बत रखता है और वो परिंदे ज़रूर पालेगा। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि परिंदे को बेयार मददगार ना छोड़िएगा, परिंदों को पालते रहें, बिल्कुल उनकी ब्रीड रोक दें। मेल एक केज में, फ़ीमेल एक केज में रख दें। चंद महीनों की बात है, क्या कहते हैं, फिर जो है रेट ऊपर आ जाएगा, तो फिर आप उसको दोबारा से ब्रीड करा के अपना जो एक रिदम है, जो आप अपना आपका एक काम है, जो आपकी एक रोज़ी रोटी लगी हुई है, उससे वो आप चला सकते हैं। जब तक के लिए चलें, कोई और काम कर लेंगे, कोई जिसकी भाई की जैसी इस्तात होगी उसी तरीके से वो काम कर सकता है। कोई करीम चला लेगा, कोई बाइकिया चला लेगा, कोई क्या कहते हैं, जो भी जिसका जैसा भी होगा। ज़ाहिर सी बात है कि ये परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, बस ये एक शौक़ है, शौक़ में पालते हैं, शौक़ से कुछ आमदनी जनरेट हो जाती थी। तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा इसके ऊपर दबाव आया हुआ है, दबाव ज़रूर हटेगा। ऐसी बात नहीं है कि ये हमेशा इसी तरीके से रहेगा, वक्त अच्छा भी आएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। तो आप सब लोग मेरे इस चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा, बर्ड्स लाइफ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाबों में इसको शेयर करें ताकि आप लोगों को बर्ड से मुतालिक मुफीद मालूमात मिलती रहें। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।